ना थारा कोई भी काम सीधा ना हो सके। हमारी आंखों में धूल झोंक के धूला राव गई थी के? ना दादी साहब, मैं और रणवीर काका तो दूल्हा राव के रास्ते पे गए थे और वहीं पे हमें टीचर जी भी मिल गई थी। देख जाने, देख कैसे बात पलटे या छोरी। टीचर जी, सरपंच की डोडे का ट्रक तैयार है। उसके आदमी आपस में बात कर रहे थे कि ट्रक कल रात निकलेगा। भैया आप ठीक है ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपको कुछ हुआ तो नहीं? प्रगति बता रही थी कि वो गजोदर आया था गुंडों के साथ आप पे फिर अटैक करने। आया तो था वो, लेकिन बैरंग वापस भी लौट गया। भैया ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, या कोई भी किसी पे भी बंदूक तान देता है। इससे अच्छा तो अपना शहर है, वहां कुछ कायदा कानून तो है। यहाँ तो सब अपने मन के मालिक है। देखो करण, कानून इस देश में हर जगह है, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है करण कि जहां कानून का पालन किया जाता है वहां वो दिखाई देता है, और जहां कानून को तोड़ा जाता है वहां वो दिखाई नहीं देता। फर्क सिर्फ इतना सा है। लेकिन तुम घबराओ मत, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, इस सरपंच और गजोदर को तो मैं कानून सिखाई दूँ। लेकिन भैया लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। पहले भी आप पे एक बार कोशिश की थी हमला करने की, और आज फिर। करण तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। इन लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन मुझे फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि हमारे यहाँ आ जाने के बाद उन्होंने आशा के साथ कोई बदतमीजी ना की। कहीं हमारी वजह से उन्होंने आशा के साथ। भैया क्या आपको नहीं लगता आपको एक बार आशा जी से बात करनी चाहिए? हाँ करण, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे आशा से एक बार बात कर लेनी चाहिए। तुम जाके आराम करो करण, मैं आशा से एक बार बात कर लेता हूँ। ठीक है। टीचर जी, सरपंच की डोडे का ट्रक तैयार है। उसके आदमी आपस में बात कर रहे थे कि ट्रक कल रात निकलेगा। कुछ ऐसा कीजिए कि इस बार सरपंच का गला पंजे में आ जाए, उसका सारा माल धरा जाए और जिस सरपंच जेल की चक्की पीसे। कुछ कीजिए टीचर जी, ये मौका अगर हाथ से निकल जाएगा ना तो फिर दोबारा ना आवेगा। आशा, कभी कभी अच्छी खबर खतरनाक हो जाती है। सिर्फ एक अच्छी खबर ने मेरे पूरे कैरियर को खत्म कर दिया। हेलो आशा, कैसी हो तुम? तुमसे क्या छुपाना, ठीक नहीं हूं।
क्यों, क्या हुआ आशा? बहुत परेशान हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आशा, अपने आप को संभालो और मुझे बताओ कि बात क्या है। सरपंच की डोडा की गाड़ी निकलने वाली और मैं उसे पकड़वाना चाहती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने अपने एक जानकार पत्रकार से भी बात करी मगर वो मेरी मदद करने की हालत में ही नहीं है और ये पुलिस वो किसी काम की नहीं है। रणवीर, मैं सरपंच के इन काले धंधों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहती हूँ। आशा, तुम बेकार में ही इतना परेशान हो रही हो। रणवीर, मैं बेकार में परेशान नहीं हूँ। तुम्हें पता है ये डोडा जैसा जहर पता नहीं गांव वालों के साथ साथ इतनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आशा, तुम शांत हो जाओ, मुझे सब कुछ पता है। डोडे के ट्रक को पकड़वाने के लिए इतना परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अरे मैं हूं ना। तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। रणवीर देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब मामलों से दूर ही रहो। वैसे भी तुम प्रगति और उसके परिवार को अपनी हवेली में जगह देकर सरपंच से दुश्मनी मोल ले चुके हो। इसे आगे मत बढ़ाओ, कल को हो सकता है कि तुम्हारी जान पर भी खतरा हो। देखो आशा, दुश्मनी तो अब हो ही चुकी है। ना दुश्मनी करना मेरे हाथ में था, ना उसे आगे बढ़ाना और ना ही अब रोकना। फिलहाल इस डोडे के ट्रक को पकड़वाना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मगर रणवीर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सरपंच को कभी ये पता ना चले कि उसकी गाड़ी पकड़वाने में किसका हाथ है। ओके आशा, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी चाहत और जज्बे की कदर करता हूँ। थैंक यू सो मच रणवीर, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। नो फॉर्मेलिटीज आशा, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ। ठीक है आशा, अब मैं फोन रखता हूँ और इस मामले का पूरा बंदोबस्त करके मैं तुम्हें जल्द से जल्द फोन करता हूँ। ठीक है? ठीक, बाय। प्रगति, ये काजल ना थारे खिलाफ सारे स्कूल में बुराई कर रही है, सारे बच्चों को थारे खिलाफ भड़का रही है। ये चाहे है कि तू ना टीचर जी के नजर में बुरी बन जा और टीचर जी फिर से उसे मॉनिटर बना दे। तू हंस रही है, वो थारी बुराई कर रही है। सुशीला, एक बात जान ले, इस दुनिया में ऐसे लोग भी होवे हैं। पीठ पीछे बुराई करने से अगर कोई बुरा बन जाता तो हर कोई पीठ पीछे बुराई नहीं करता। उल्टा जिसकी बुराई की जाती है उसकी सेहत तो और भी स्वस्थ हो जाती है। पर प्रगति, अगर सारे बच्चे थारे खिलाफ हो गए तो टीचर जी काजल को ही मॉनिटर बनाएगी ना। देख सुशीला, मैं अटे मॉनिटर बनने ना आई हूँ, मैं तो पढ़ने आई हूँ और मैंने पढ़ना है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो। अगर टीचर जी मैंने मॉनिटर बना देंगे तो मैं इनकार भी ना करूंगी और अगर ना बनाएंगे तो मैं बुरा भी ना मानूंगी। पर थारी बुराई करके उसे क्या मजा मिल रहा है, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है। देख सुशीला, ये सीधी सी बात है, काजल में मॉनिटर बनने का लालच है और इसीलिए वो हमारे से कंपटीशन करे। जे वास्ते वो छल कपट का सहारा लेवे और छल कपट वो लोग करे हैं जिनके पास ज्ञान ना होवे और ऐसे लोग भीतर से बहुत कमजोर हो गए, सामने बोलने की हिम्मत ना होवे उनमें और ऐसे लोग हमेशा जीतने के लिए दूसरों का सहारा लेवे। पर प्रगति, लोग तो उसी की माने है ना जिसकी जीत हुआ है, फिर सच्चा और झूठा में क्या फर्क रहा?
सुशीला, झूठ कपट धोखे से जीत तो हो जावे, पर उस जीत की उम्र ज्यादा दिन तक ना टिके। समझी पगली? हाँ हाँ समझ गई। चल अब हम भी ज्यादा किसी की बुराई ना करेंगे, वरना काजल और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। चल अब चलते हैं। प्रकृति के बापू और दादी साहब मजदूरी करे हैं और वो रणवीर हुकुमा उन लोगों को जगह दी है हवेली में रहने के लिए। प्रगति के कारण ही सरपंच साहब ने उसके परिवार को निकाल दिया था गांव से। और तो और प्रगति का दिमाग उसके बाद भी ठिकाना ना आया। एक नंबर की नाटक की बात है, हर जगह गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हर जगह बुराइयां करती है। अगर ये मॉनिटर बन गई ना तो किसी भी छोरा छोरी को बिना क्लास खत्म हुए पानी भी नहीं पीने देवेगी। मैंने जो कुछ भी कहा ना वो सच है, वो किसी को बताना नहीं और मेरा नाम भी न मत लेना। और बता लल्ला, धंधा पानी कैसे चले? सब सही चल रहा है भाई साहब। हाँ। हवा हमारे लोगों की तरफ की है, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, हवा मारे और की है? अरे फिर भी ना कभी बैक की बातें करे कि भाई साहब हवा मारे और की है, फिर उसी हवा में जाके आराम से सो जाएगा। आंख लगे बंदे की। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला भाई साहब। भाई साहब हमारे कहने का मतलब ये है कि सब सही चल रहा। हाँ, कोई टेंशन की बात ना। आज रात को माल भर के ट्रक निकल जाएगा, रात को व्यापारियों के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद वो ट्रक उनका, माल उनका, टेंशन भी उनकी। एक बहुत हो गया हंसी मजाक, हमारी बात ध्यान से सुन। जी भाई। ये जो नए व्यापारी होते हैं ना, उनके साथ ना धंधा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कभी खुफिया पुलिस व्यापारी बन के आ गई तो क्या करेगा? हाँ, ये सारे लोग पुराने ही हैं, सारे पुराने व्यापारी हैं हमारे। हाँ, कोई टेंशन की बात ना है। और मान लो कुछ हो भी गया तो वो नेताजी और स्वामी जी तो आपके लोग हैं, इस बात की चिंता। सारे को लगता है ऐसा? हाँ, देख लल्ला, हमारा जो धंधा है ना बड़ा अजीब सा है। यहाँ जब तक धंधा चल रहा है तब तक सब साथ में जुड़े हैं ऐसे। एक बार धंधा गया, सब चूहे की तरह भाग लेते हैं। आई बात समझ? भाई साहब आपका इस आगे को दूंगा। हाँ, कोई टेंशन ना है, सारे काम पे हमारी खुद की नजर है, आप निश्चिंत रहो बस। सीख रहा। राजनीति का कौन सा पाठ? 5वां भाई साहब। सर्वोपरि है, कर्म सर्वोपरि है। प्रगति, हमने सुना है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धुलाराव से निकाल दिया है। लेकिन तुम्हें किसने बताया ये सब? ये मैंने क्या
पूरे स्कूल के बच्चों को पता है। प्रगति, तूने जवाब नहीं दिया, सच या झूठ? मुझे पता है ये बात काजल ने सबको बताई होगी। इंसान को कपटी हेलो रणवीर, जो सरपंच की गाड़ी है उसका नंबर नोट कर लो। उसका नंबर है 8977। जस्ट हैंग ऑन आशा, वेट वेट वेट। RJ 8977। हाँ। अच्छा, तुमने कुछ सोचा कि उसकी गाड़ी कैसे पकड़वाओगे? आशा, उसकी पूरी तैयारी मैंने कर दी है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। रणवीर, ये गाड़ी किसी भी तरीके से पकड़ी जानी चाहिए। आशा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम रिलैक्स हो जाओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन आशा, कभी तो मुझ पर भरोसा किया करो। तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कोई लापरवाही नहीं बरतता। पता नहीं मैं कब तुम्हारा दिल जीत पाऊंगा यार। रणवीर, बात दिल जीतने की नहीं है। फिर क्या है? कॉलेज में भी तुमने आशा मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन कम से कम अब तुम ये अपना शायराना अंदाज बंद करो और सबसे पहले गाड़ी पकड़वाओ। और इन सब रोमांटिक शायरियों के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। ट्रक मैं पकड़वा दूंगा, लेकिन पहले तुम वादा करो कि तुम मेरी फीलिंग्स को सुनोगी, उन्हें समझोगी और फिर मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगी। बोलो। पहले गाड़ी पकड़वाओ। अरे वो तो हो ही जाएगा यार, लेकिन तुम मेरी। रणवीर, जब तक ये बात मैं अपने कानों से नहीं सुन लूंगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। उसकी जिम्मेदारी तो मैंने ले ही ली है। आज सरपंच का ट्रक जरूर पकड़ा जाएगा और कल तक ये खबर पूरे गांव में फैल जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि तुम अपना भी ध्यान रखो। वो सब ठीक है, मगर जब तक ये गाड़ी पकड़ी नहीं जाएगी, मेरा मन शांत नहीं होगा। ओके, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हें एकदम लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ। ठीक है? ओके। ओके, बाय। बाय।
के इस संघर्ष को मैं सफल बनाऊंगी। इन्हें व्यर्थ ना जाने दूंगी। आपका सहारा बनूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ लिख के एक दिन अपने परिवार का दुख दर्द दूर करना है। विधायक जी के काम से दुलाराव से आ रहे हो ना तुम, है ना? कल गाड़ी थाने लेके चल। सरपंच साहब तो आप जाने ना हो इंस्पेक्टर, एक गाड़ी रोकना थाने को बहुत महंगा पड़ेगा। तुम लोग हमारे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, है ना? अरे सारी लोगों की इतनी मजाल कि हमारे साथ षड्यंत्र करो। भूल गए हमारा रूप के याद दिलाऊं, हमारा वो विराट रूप